डायबिटीज के मरीजों के लिए खुशखबरी। समर्थ सोशल फाउंडेशन व जनरल हॉस्पिटल कोल्हापुर महाराष्ट्र द्वारा निर्मित एंटोफ डी और एंटोफ टी के नियमित सेवन से आपका इंसुलिन स्तर सामान्य होने लगेगा, जिससे एलोपैथिक दवाओं की जरूरत धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर आप नियमित रूप से 6 महीने तक एंटोफ डी और एंटोफ टी का सेवन करते हैं तो आप पूरी तरह से अंग्रेजी दवाओं से छुटकारा पा सकते हैं। अपनी डायबिटीज की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सिटी स्टाइल के पास, बैंक मोड़, धनबाद। मोबाइल नंबर 8987524675 और 9709044646। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही मुद्दे भी अब नजर आने लगे हैं। झारखंड में विस्थापन और स्थानीय नीति के तहत रोजगार का मुद्दा काफी पुराना मुद्दा रहा। बोकारो स्टील प्लांट में विस्थापित हुए लोग और बेरमो के सीसीएल से विस्थापित हुए लोग समय समय पर आंदोलन करते रह रहे हैं। ऐसे में बोकारो स्टील प्लांट में विस्थापित हुए लोग आज डीपीएलआर कार्यालय के पास नियोजन और अन्य मांगों को लेकर आज आंदोलन किया, जहां बड़ी संख्या में विस्थापितों ने हिस्सा लिया। विस्थापित रैयत संघ के बैनर तले यह आंदोलन किया गया। इस दौरान विस्थापित नेता सूरज कुमार महतो ने कहा कि विस्थापितों ने अपनी सारी जमीन बोकारो स्टील प्लांट के निर्माण में दे दी है, लेकिन आज भी विस्थापित अपने हक और अधिकार को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज भी विस्थापितों को न्याय नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि विस्थापितों को 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन आज भी यह अधिकार नहीं दिया गया है। साथ ही डीपीएलआर के माध्यम से विस्थापितों को 10 डिसमिल जमीन आवास के लिए देनी जा रही थी, लेकिन आज तक विस्थापितों को इनका हक और अधिकार नहीं मिल पाया। आज हमारा संगठन हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्याम नारायण सिंह जी की अध्यक्षता में इस डीपीएलआर कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय सांकेतिक धरना देने की काम कर रही है। आप सभी जानते हैं कि 50 वर्षों से अधिक हो गया हम विस्थापितों के साथ किस तरह से अन्याय और जुल्म किया जा रहा है। हमारी मांगों को एक भी मांग को पूर्ति नहीं की जा रही है। आज हमें नियोजन से वंचित रखा जा रहा है, हमें पुनर्वास से वंचित रखा जा रहा है। हमारे जमीन पौने पौने दाम पर ली गई, उसका उचित मुआवजा का भी भुगतान नहीं किया गया है। जो पुनर्वास के लिए जो जमीन दी गई है 50-60 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसका पर्चा निर्गत नहीं किया गया है, और अगर पर्चा भी निर्गत हुआ गया है तो इस कार्यालय के माध्यम से कुछ लोगों से मिलकर उस पर्चा की जांच की बात की जा रही है और उस तरह से विस्थापितों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। सर, कनारी मौजा में संयुक्त पंचायत घोषित करके 706 एकड़ जमीन को आज तक मुआवजा भुगतान नहीं किया गया। उसी जमीन से तेनू नहर गुजरती है, उसी जमीन से टीटी रेलवे लाइन गुजर रही है। वहाँ के प्रबंधन हजारों करोड़ रुपया कमाई का करने का जरिया बना रखा है, और हम लोगों को न उस जमीन का मुआवजा मिला है और न उससे संबंधित नियोजित मिली है। और आप विस्थापित क्षेत्रों में जाके देखें किस तरह से लोग दर दर की ठोकरों के साथ टूटे फूटे घर में रहने को विवश हैं। यहाँ तक कि अगर राज्य सरकार के अगर लाभकारी योजना वो आवास भी आया हुआ है तो पर्चा न रहने के कारण यहाँ के लाभुक विस्थापितों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं सब ज्वलंत मुद्दों के साथ आज हम लोग एक दिवसीय सांकेतिक धरना इस डीपीएलआर कार्यालय के माध्यम से दे रहे हैं, और यहाँ के प्रशासन और बोकारो इस्पात प्रबंधन को यह चेतावनी देने आए हैं कि अगर हमारी मांगों पर अगर गंभीरता से विचार नहीं किया जाएगा तो आने वाले दिनों में तेनू बोकारो नहर और टीटी रेलवे लाइन को अनिश्चित काल के लिए हम लोग बाधित करेंगे।